हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अधिकार एजुकेशन में। और हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 की तैयारी। और इसमें हम लोग अपना एक सीट सुनिश्चित करके अपने उज्जवल भविष्य का हम नींव रखेंगे। और इसमें हम प्रीवियस ईयर आपको करवा रहे हैं। अभी तक जितने भी बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा लिया है उसका PYQ है ये। और इसमें कुल 13 वीडियो आने वाले हैं, जिसमें ये 12वां है। इससे पहले 11 अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप प्लेलिस्ट से जाकर देख लेंगे। और प्रीवियस ईयर इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बीपीएससी का एक ट्रेंड रहा है कि इसमें जो है लगभग 20 से 30% क्वेश्चन ये प्रीवियस से रखता है। तो अगर इस प्रीवियस ईयर को आप अच्छे से देख लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका 20 से 30% क्वेश्चन आपके कंप्लीट हैं। और एक बात कि अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF आपको मिले प्रीवियस ईयर का, तो आप मुझे 9891225280 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इस पे आपको जो है PDF आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा और आप उसका फिर जाकर प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि 11 अप्रैल 1999 को भारत ने किस प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया? तो ये था अग्नि। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो आग जलाना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वो पशुपति की पूजा करते थे। और मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज क्या था? तो गेहूं और जौ था। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? ये है हाइड्रोजन। नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे? स्वीडन में। रोजगार समाचार कहाँ से प्रकाशित होता है? नई दिल्ली से। खालसा पंथ की 300वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 1999 में। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किनके पुत्र थे? तो ये थे गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कावेरी नदी कहाँ है? कावेरी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? तो बंगाल की खाड़ी से। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटेकर ने किया था। म्यांमार किस देश का नया नाम है? तो वर्मा का। भारत में सर्वाधिक वयस्क मताधिकार के आधार पर पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा में है। भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ अवस्थित है? रांची में। लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है अरविंद घोष। जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? यह है स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? 8 गज। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा है। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? इलाहाबाद के समीप, जो कि नैनी कहलाता है। किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? तो बुध के उपग्रह नहीं है। गारो जनजाति कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसमें 7 दिया, लेकिन अब जो है 8 हो चुका है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो यह है ताप्ती। चेन्नई में किस कारण जाड़े में वर्षा होती है? तो यह है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। अधिकांश भारतीय वन कैसा है? तो यह है पतझड़। विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? तो 7 है, 7 है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? गुजरात। और भारत की सर्वाधिक लंबी नदी कौन है? गंगा। राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? तो यह है 30 वर्ष। रिएक्टर स्केल पर हम किस चीज़ को मापते हैं? भूकंप की तीव्रता। समुद्री सतह के ऊपर तैरते हुए आइसबर्ग के कुल पिंड का कितना अंश दिखता है? तो 10वां हिस्सा दिखता है। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? बौद्धों का।
एक्टर्स जर्नी एक आत्मकथा जो है किसने लिखा था? ये लिखा था सईद जाफरी ने। और मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, मतलब कि 23 पेयर में होते हैं। ये जो प्रश्न पत्र हम देख रहे हैं ये 27 जून 1999 का है। ठीक है, अब देखिए, विभिन्न राजनीतिक दलों को स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में प्रदान कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। और अभी आप जानते हैं कि अभी हाल ही में आपको जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, जिसके समन्वयक अरविंद केजरीवाल जी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ था? 1945 में। कौन सा वर्म सबसे लंबा होता है? टेप वर्म। आंख के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है? तो यह है रेटिना। शीतल पेय बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। प्राणियों के लिए कौन सी आवश्यक गैस आवश्यक है? तो यह है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं। कौन सी ग्रंथियां हार्मोन सिक्रिट करती है? तो यह है एंडोक्राइन। विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? सूर्य में। कौन से प्राणियों में बाह्यकान पाया जाता है? तो स्तनधारियों में। मनुष्य भी एक स्तनधारी है। कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक है? तो N2। बल का SI मात्रक क्या है? न्यूटन। भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ अवस्थित है? कलपक्कम में। सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत पौधे प्रयोग करते हैं? तो 8 से लेकर 10%। स्पेक्ट्रम में 7 रंगों में सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी है? तो लाल का। जब सबसे अधिक लाल का है तो सबसे कम किसका हो जाएगा? बैगनी का। ठीक है। न्यूक्लियर फिशन में कौन सी किरणें नहीं निकलती है? तो इंफ्रारेड। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी होती है, और इसका संबंध आँख से है। और गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, इसलिए गाजर खाइए, आँखों का रोशनी बढ़ा रहेगा। विटामिन ए की कमी से कौन होता है? रतौंधी बता दिए आपको। बायोटिक रिएक्टर कौन सा बायोटिक रिएक्टर रखे हुए भोजन को खराब करता है? यह है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जहरीले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो टॉक्सिन कहते हैं। BCG का टीका किस रोग के लिए प्रयोग किया जाता था? टीबी की रोकथाम के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एड्स की बीमारी किससे फैलता है? तो फैलता है वायरस से फैलता है। एड्स की बीमारी किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। एड्स की बीमारी वायरस से फैलता है, हम लोगों ने देख लिया। किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह है? जुपिटर के। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है? तो यह है मार्स, जिसको कि हम बुध कहते हैं। सौरमंडल की आकृति कैसी है? ये अंडाकार है। धरती का गर्भ कैसा है? तो ये ठोस है। धरती के कौन से भाग भूचाल के लिए उत्तरदायी? तो लिथोस्फीयर है। कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस उत्पन्न करता है? तो यह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। किस फसल में मिट्टी को नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? तो मटर की फसल में। रबर को कड़ा करने के लिए कौन से पदार्थ मिलाते हैं? तो सल्फर मिलाते हैं। किस धातु में अधिकतम विषैला पाया जाता है? विष। यह है लेड, यानी कि सीसा। रेडिएशन में कौन सा रोग होता है? चमड़ी का कैंसर होता है। भारत द्वारा किस उपग्रह का प्रयोग मौसम जानकारी से किया जाता था? IRS-IB। भारत अंतरिक्ष युग में कब प्रवेश किया? 1975 में। समुद्र के पानी का सबसे अधिक लवण कौन सा है? यह है सोडियम क्लोराइड। और ओजोन परत कौन सी किरणों से समा जा ओजोन परत कौन सी किरणों में समा जाती है? तो ये पराबैंगनी किरण है। ठीक है। और पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो 1957 में। और लौह अयस्क की प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? तो ऑक्साइड में पाया जाता है। और जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन है? तो यह CO है, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? यूरी गॉगरिन था। और कौन सा पदार्थ पोषक नहीं पाया जाता था? यह हार्मोन है। तो ये फ्रेंड्स आज का वीडियो हुआ। और अब एक और प्रीवियस ईयर आपके पास आएगा। कुल 13 प्रीवियस पेपर हैं BPSC के वाला, उसको मैंने सब करवा दिया है, एक बचा है। ठीक है ना। आप इस चैनल पे बने रहें, चैनलों को शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल पाए। क्योंकि अभी इतनी अनिश्चितता है BPSC शिक्षक बहाली के लिए, कुछ है ही नहीं मार्केट में। इसलिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। और आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और अब और किस पे आपको वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।